हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं इस ग्रीन वाले कुर्ते के नाप से मैं एक कुर्ता तैयार करूंगी। तो इसकी फुल लेंथ है 35 इंच, तो मैं लूँगी 36 इंच। और इसके शोल्डर हैं 15 इंच, तो मैं लूँगी 7.5 इंच। और इसके आर्म होल भी मैंने 7.5 इंच लिए हैं। इसकी चेस्ट है 40 साइज, तो मैं लिया है 40 का चौथा हिस्सा, तो लिया मैंने 10 इंच। और इसके हिप लिए मैंने 41 इंच है, तो मैंने लिया 10.5 इंच। और इसकी वेस्ट है 38 इंच, तो मैंने लिया उसका 9.5 इंच। और ये 2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने इस कपड़े पे मार्किंग कर ली है। और 1 इंच का मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करना। तो ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं काटूंगी, फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो ये मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं फ्रंट पार्ट पे नेक के निशान लगाऊंगी। तो मैंने इसकी चौड़ाई ली है 3.5 इंच, और इसकी गले की लंबाई ब्रॉड नेक लिए मैंने 4 इंच, और आधी इंच पे एक गोलाई देते हुए मैंने राउंड नेक बना लिया है। अब 1 इंच की नीचे मैंने ब्लैकेट के लिए निशान लगाया है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ब्लैकेट बनाएंगे उस पर पेपर पेस्टिंग पे। अब ये मैं बैक पार्ट की नेक की कटिंग करूँगी। तो ये बैक पार्ट मैंने लिया है 1 इंच की कॉलर। तो ये मैंने 1 इंच की लेंथ ली है, और इसकी गोलाई देते हुए मैंने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। अब दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इस ब्लैकेट को तैयार करूँगी। तो ये मैंने एक 5 इंच का टुकड़ा लिया है पेपर पेस्टिंग का, और इसको आधी इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। और लंबाई में मैं इसको 4 इंच पे 3.5 इंच पे लगा रही हूँ। और इसको वी शेप देते हुए मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी। और 1 इंच का इस पे मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये मेरा ब्लैकेट भी तैयार हो चुका है। इसको वी शेप राउंड नेक बोलते हैं। ये फ्लैट कॉलर है। और ये मैं आपको कॉलर की कटिंग दिखाना भूल गई, इसलिए उसकी नहीं लगाई मैंने। अब मैं इस ब्लैकेट को एक कपड़े पे चिपका लेती हूँ प्रेस की हेल्प से, और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। और इसके चारों तरफ का फैब्रिक गोंद से चिपका लेते हैं। ये मैंने इसके प्रेस की हेल्प से इसको भी, कपड़े को भी चिपका लिया। अभी अच्छी तरह से ये मैंने कुर्ते की कॉलर भी कट कर ली है। अब इसको मैं कपड़े पे चिपका लिया है। और अब इसके बाहर कपड़ा उसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ये मैंने कॉलर के कपड़े को भी फोल्ड कर लिया है। और एक इसी के बराबर का अपन एक और कपड़ा लेते हैं। तो ये मैंने इसके बराबर का एक और कपड़ा लिया है, जो इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने दूसरा कपड़ा भी लेके उस पर सिलाई लगा लेती है। और अब इसके भी एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देते हैं, और आधी इंच का कपड़ा रखते हैं जो कि सिलाई में जाएगा। अब इसके कॉलर की कटिंग भी कर लेते हैं, अंदर से फैब्रिक हटा देते हैं। ये मैंने इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दिया है, और छोटे छोटे कट लगा के अपन इसको सीधा कर लेते हैं।
अब इस कॉलर को सीधा कर लेते हैं और प्रेस से इसको फिनिशिंग दे देते हैं। अब इसकी कॉलर को अटैच करते हैं। सबसे पहले इस कपड़े को बराबर कर लेते हैं और अब लगाएंगे इस पे ब्लैकेट। तो इसके बीचों बीच का एक नाखून की हेल्प से प्रेस कर लेते हैं और इस पे निशान लगा लेते हैं। अब इस ब्लैकेट को इस कपड़े पे अटैच करते हैं। अब इसको भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देते हैं। इस कटिंग करके इसको उल्टे की साइड ले जाते हैं। अब इसको अंदर की साइड ले लेते हैं। ये अंदर की साइड हो चुका है। अब इस पे गले पे वो बटन पट्टी लगाएंगे। इसको भी मैंने प्रेस से फिनिशिंग दे दी है। अब इसको इस पट्टी को बटन पट्टी को इसके ऊपर अटैच करते हैं। इसमें एक से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और बटन भी लग जाते हैं। अब ये मैं इस पे बटन पट्टी को भी लगा लेती हूँ। ये मैंने इस बटन पट्टी को अटैच कर लिया है। तब ये मैंने दोनों बटन पट्टियों को अटैच कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देते हैं। ये लग चुकी है ब्लैकेट। अब इस पे कॉलर लगाएंगे। अब इसके आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। अब दोनों को जोड़ के कॉलर अटैच करते हैं और ये मेरा कुर्ता बनके हो गया है रेडी। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके